ये खबर आपके ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित है, जुड़े रहिएगा। सड़क दुर्घटनाओं के लिए सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस धारकों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दुर्घटनाओं की दूसरी वजह भी है। ये टिप्पणी देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने की है। इस कथन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि एलएमवी यानी लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस धारक 7500 किलो से हल्के ट्रांसपोर्ट वाहन भी चला सकते हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जुड़ी बाकी जानकारियां देने से पहले बताते हैं कि यह मामला कोर्ट तक पहुंचा कैसे। कानूनी मसलों पर नजर रखने वाले पत्रकार संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक एलएमवी लाइसेंस धारकों के ट्रांसपोर्ट व्हीकल से जुड़ी दुर्घटनाओं के बाद बीमा कंपनियों की ओर से दावों के भुगतान को लेकर कई विवाद सामने आए थे। बीमा कंपनियों का आरोप था कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण और अदालतें हल्के मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में उनकी आपत्तियों को अनदेखी करते हुए उनसे बीमा दावों का भुगतान कराने के लिए आदेश पारित कर रही हैं। इंश्योरेंस कंपनियों ने यह भी कहा था कि अदालतें बीमा धारकों का पक्ष ले रही हैं। तो क्या एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस धारक उस लाइसेंस के आधार पर हल्के मोटर वाहन वर्ग के उस ट्रांसपोर्ट व्हीकल को चलाने का हकदार हो सकता है जिसका भार 7500 किलोग्राम से अधिक ना हो? ये सवाल उठा कैसे? दरअसल साल 2017 में मुकुंद देवांगन बराम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि ऐसे परिवहन वाहन जिनका कुल भार 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं है वो एलएमवी की परिभाषा से बाहर नहीं है। इस कानूनी सवाल को हल करने के लिए पिछले साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने 36 याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। इस साल अगस्त में सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब फैसला आया है जिससे जुड़ी बातें पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। यानी अब एलएमवी लाइसेंस धारक 7500 किलोग्राम भार वाले ट्रांसपोर्ट वाहन चला सकेंगे। दुर्घटना होने पर बीमा कंपनियां क्लेम देने से मना नहीं कर सकेंगी और खतरनाक सामान ले जाने वाले वाहनों पर विशेष पात्रता लागू रहेगी। और इस मामले से और इस फैसले से जुड़ी बाकी जो बारीकियां हैं उनको हम एक्सपर्ट की मदद से समझते हैं। मूल और इसकी बड़ी बातें यही हैं कि सबसे पहले तो कोर्ट ने इस बात को माना है कि जो रिपोर्ट दी जा रही है उससे ये पता चला है कि सिर्फ ड्राइवरों की गलती से ही लगभग पूरे साल में जितनी दुर्घटनाएं होती, जितने लोग मारे जाते हैं सड़क हादसों में, उनमें सिर्फ ड्राइवर की गलती नहीं होती है। जो अभी रिसर्च की गई है रोड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ट्रैफिक रिसर्च के लिए, और ये तमाम चीजों पर रिसर्च हुई है, उससे रिसर्च से ये पता चला है कि उसमें सड़कों का डिजाइन या फिर नशे में होना या फिर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करना, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, लोग मारे जाते हैं। सिर्फ लाइसेंस कि उसके पास प्रॉपर लाइसेंस है या प्रॉपर बिना लाइसेंस के चलाना, ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिसकी वजह से सड़क दुर्घटनाओं में लोग मारे जाते हैं। सिर्फ ये नहीं कि जिसके पास प्राइवेट लाइसेंस है या फिर कमर्शियल लाइसेंस है उसको लेकर ऐसे मामले बहुत ही कम आए हैं, लगभग 0.2% ऐसे मामले आए हैं। कोर्ट ने इसको भी हाईलाइट किया है और कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिसको गाड़ी चलानी आती है वो चाहे लाइट व्हीकल चलाए या हैवी चलाए, उसको अंदाजा होना चाहिए। इससे बहुत सारे ऐसे लोगों को फायदा होगा जिनके पास एलएमवी का लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है और वो 7,500 किलोग्राम वजनी गाड़ियां चला सकते हैं जिस पर उतना वजन लादा जा सकता है, तो ऐसे कमर्शियल व्हीकल चला सकते हैं। और दूसरा, कोर्ट ने इसमें यह बताया कि इस नियम से लोगों को जो बीमा का दावा करने में, यानी जो लोग सड़क दुर्घटनाओं में घायल होते हैं, मारे जाते हैं, उनके परिवार के लोगों को बीमा का दावा करने में आसानी होगी, क्योंकि उसमें कमर्शियल और लाइट व्हीकल एलएमवी का और एचएमवी का कोई अंतर मिट जाएगा। कोर्ट ने अपने लगभग 35 साल पुराने फैसले को बरकरार रखा है, क्योंकि वो उस फैसले में यह कहा गया था कि सबको एक ही लाइसेंस होना चाहिए और इसमें जो भी खामियां हैं इस सिस्टम में उसको दूर करने के लिए सरकार से कहा। और केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को यह भरोसा दिलाया कि पीठ जिस तरह की चीजों का निर्देश दे रही है उसे जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा, कानून में समुचित बदलाव किए जाएंगे और जो बीमा दावा प्रक्रिया है, लाइसेंसिंग है, उन तमाम चीजों को लेकर चीजें दुरुस्त कर दी जाएंगी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी कहा है कि सड़क सुरक्षा विश्व स्तर पर एक गंभीर मसला है। तो सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं के मद्देनजर ये कहना कि ये सब हल्के वाहन चालकों के कारण हुआ, ये निराधार है। इसके पीछे सीट बेल्ट नियमों का पालन ना करना, मोबाइल का उपयोग करना गाड़ी चलाते समय और नशे में होने जैसे बहुत कारण हैं। इस मामले पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमसे साझा कर सकते हैं। बाकी देश दुनिया की बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉक।